महादेव आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे आज। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हुए हम सबको पता है कि माइकोबैक्टीरिया किस फैमिली से बिलोंग करता है। माइकोबैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके अंडर में 80 स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें मोस्ट फैमिलियर स्पीसीज की अगर हम बात करें तो वो है हमारी ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लेप्री। फिर अगर हम बात करें कि माइकोबैक्टीरिया का मीनिंग क्या है, मीनिंग होता है कि फंगस लाइक स्ट्रक्चर, फंगस लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर जब हम उसको लिक्विड मीडिया में उसको ग्रो करवाएंगे तो उसका ग्रोथ किस तरह से होगा, मोल्ड लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। जनरली हम सबको पता है कि फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, वो इजीली स्टेन नहीं हो सकता है। ग्राम स्टेन की मदद से हम उसको स्टेन नहीं कर सकते हैं, हमें उसको हीट देनी होगी, ठीक है। हीट हम प्रोवाइड करेंगे तब वो स्टेन है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड देन आप डीकलराइजर ऐड करोगे, फिर भी वो रेजिस्ट होगा उनसे, वो कलर छोड़ता नहीं है। जब एक बार उसने कलर टेकअप कर लिया हॉट कंडीशन में, तो फिर आप डीकलराइजेशन यूज करोगे, लेकिन वो उससे रेजिस्ट हो जाएगा, वो डीकलराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। फिर है हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ट्यूबरक्यूलस, नॉन ट्यूबरक्यूलस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ट्यूबरक्यूलस बैक्टीरिया की जो रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरक्यूलोसिस कोज करने के लिए, ठीक है। उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस बोवाइस, अफ्रीकेनियम, माइक्रोटी, कैनेटी एंड केप्रा, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलोसिस, बोविस, अफ्रीकेनम, माइक्रोटी, कैनेटी एंड केप्रा, ठीक है। ये है ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया। ऑब्लिगेट पैथोजन है दैट कॉजेस ट्यूबरक्यूलोसिस। नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरिया है, उनको हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, क्योंकि रेन्यून क्लासिफिकेशन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम किसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड करेंगे, ग्रोथ रेट के बेसिस पर एंड पिगमेंट प्रोडक्शन के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करेंगे एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया को। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो स्लो ग्रोवर है और एक रैपिड ग्रोवर है। स्लो ग्रोवर में आएंगे माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, कांसासी एंड मराइना, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, कांसासी एंड मराइना। रैपिड ग्रोवर में आएगा हमारा माइकोबैक्टीरियम फोर्ट्यूटम, फिर है चिल्लोनी एंड एब्सेसस, ठीक है। ये है हमारे रैपिड ग्रोवर्स। अगर पिगमेंट प्रोडक्शन के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करें तो फोटोक्रोमोजन, स्कोटोक्रोमोजन एंड नॉन क्रोमोजन, ठीक है। तो फोटोक्रोमोजन मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया है कि लाइट के प्रेजेंस में वो पिगमेंट प्रोडक्शन करेंगे। तो उसमें कौन सा आएगा हमारा, माइकोबैक्टीरियम मराइनम, माइकोबैक्टीरियम एशियाटिकम, फिर सिमी एंड कांसासी। तो ये है हमारे फोटोक्रोमोजन। कौन कौन से है, मराइनम, एशियाटिकम, सिमी एंड कांसासी, ठीक है। फिर है हमारा स्कोटोक्रोमोजन। स्कोटोक्रोमोजन में कि स्कोटोक्रोमोजन का मीनिंग क्या है कि पिगमेंट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन किस कंडीशन में, डार्क एज वेल एज लाइट कंडीशन, बोथ कंडीशन में वो पिगमेंट है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, माइकोबैक्टीरियम जुल्गाई, माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेसियम एंड माइकोबैक्टीरियम गार्डनी, ठीक है। जुल्गाई, स्क्रोफुलेसियम एंड गार्डनी, ठीक है। ये 3 हो गए। फिर है नॉन क्रोमोजन, मतलब कि वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें आएंगे हमारे माइकोबैक्टीरियम एवियम। और है हमारा थर्ड है वो है लेप्रेसी बेसिलाई, इट्स कॉज द लेप्रेसी। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, ठीक है। तो ये है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।